करेंगे हाय गर्मी को लेकर। गर्मी से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, हैरान हैं। अगर गर्मी से बचना है तो क्या कुछ करें? हमारे साथ सबसे पहले एक खास पैनल डॉक्टरों का जुड़ गया है। परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। डॉक्टर रुचिता शर्मा, वेदांता लखनऊ से डॉक्टर हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंकिता, एमडी मेडिसिन, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साइमा फारूकी, आहार विशेषज्ञ आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर रुचिता शर्मा जी, मैं आपसे करना चाहता हूं कि गर्मी जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ रही है और पारा आसमान छू रहा है, कैसे बचे लोग? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सही समय पे पूछा है, क्योंकि अब तो गर्मी दिन बढ़ती जाएगी। तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप बाहर जाएं, तो आपको क्या चीजें आप कैरी करनी है। जैसे फुल स्लीव जो जी। है, सन एक्सपोजर से बचना चाहिए। कोशिश करें कि अगर शेडेड व्हीकल में जा सकते हैं तो अच्छा है। और अगर आपको बाइक से जाना है तो बीच हाँ। में ब्रेक लेके पानी जरूर पिएं। और कोशिश करें इलेक्ट्रॉल वाला पानी या नेचुरल वाटर, नॉर्मल वाटर, या फिर जैसे कोकोनट वाटर है, ऐसी चीजें बीच बीच में लिए। और क्या नहीं लेना है, ये जो जी। उतना महत्वपूर्ण हाँ। है समझना। जैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। लोगों को लगता है लिक्विड के रूप में कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे तुरंत अच्छा लगेगा, लेकिन सोडा एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और वो डिहाइड्रेशन को बढ़ाता है। तो लिक्विड का ध्यान रखें, शेड का ध्यान रखें, अपने आप को कवर करके चलें। और अगर जरा सा भी महसूस हो, क्योंकि देखिए एक बार हीट स्ट्रोक हो जाता है तब आपकी शायद सोचने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर आपको कहीं ऐसा महसूस हो कि बॉडी से बहुत हीट निकल रही है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चक्कर सा आ रहा है, तो आपको वहीं रुक के जो है लिक्विड लेना चाहिए। और जहां पे भी हैं आप रास्ते में रुक जाएं, थोड़ा सा रेस्ट करें, फिर आगे बढ़ें। बिल्कुल। अंकिता जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत। बड़े तो प्रिकॉशन ले लेते हैं, बच जाते हैं, लेकिन बच्चे जो है, स्कूली बच्चे हैं, वो कैसे बचे? माता पिता को क्या आप बताएंगे, कैसे बच्चों को बचाया जाए? जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर रुचिता ने बताया, बच्चों के लिए भी सेम चीजें करनी है। बच्चों को हमें लिक्विड चीजें ज्यादा से ज्यादा देनी है, और लिक्विड में हमें पानी पानी का सेवन ज्यादा कराना है, हम्म। क्योंकि बच्चों को हीट स्ट्रोक बहुत जल्दी होता है। स्पेशली बच्चों को कोशिश करना है कि जब हीट हीट वेव्स चल रही है, लू जिसको कहते हैं, जी। तो वो बाहर ना जाए, घर के अंदर पैक करके रख सकते हैं। बच्चों को तो पैक करके रखना है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से सीधे घर आ जाए, इधर उधर ना जाए। और कोशिश करना है कि जैसे शेडेड व्हीकल का इन्होंने बताया, कि अगर हमारे पास कार है या फिर शेडेड व्हीकल है तो उसमें लेके जाना है, या बाइक से लेके आना है तो बच्चों को कॉटन के कपड़े से ढक लेना है। बच्चों को पानी पिलाते रहना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक है, फ्रूटी है, माजा है, बच्चे पीते हैं, इन चीजों को अवॉइड करके जी। इसकी जगह फ्रेश जूस है, या ओआरएस का घोल है, या एनर्जाल ड्रिंक है, इन सब का सेवन ज्यादा कराना है, जी। ताकि बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। बिल्कुल। साइमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए आप आहार विशेषज्ञ हैं, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और गर्मी में कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कुछ लोग खा लेते हैं, उनको पेट खराब, उल्टी, दस्त, इस तरीके की शिकायतें शुरू हो जाती है, और यही नतीजा है कि ड्रिप भी लगाना पड़ जाता है बहुत लोगों को। तो कैसे बचे? खाने पीने में क्या बैलेंस होना चाहिए? बैलेंस डाइट की बात करें, सवाल बहुत अच्छा है। बैलेंस डाइट की बात करें या इस मौसम का ध्यान रखते हुए हम बात करें, पहली चीज है कि हमारा फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। फ्लूइड इंटेक में चाहे वो नॉर्मल पीने का पानी हो, चाहे घर में बना हुआ नींबू पानी हो, चाहे फ्रेश जूसेस हो हमारे, चाहे उसमें आप संतरे का जूस ले सकते हैं, मिक्स फ्रूट जूस ले सकते हैं, या आप नारियल पानी ले सकते हैं। ये हाइड्रेशन आपको, चाहे जी। आप बाहर चाहे आप घर के अंदर हो, आपको हम्म। बोथ द वेज करके रखना है। इस चीज का हमें ख्याल रखना है। अब ये बोले कि सिर्फ बाहर निकलने पे हम पानी पी रहे हैं, वो चीज गलत है, क्योंकि घर हाँ। में भी उतनी ही गर्मी है। या परमानेंटली जो लोग एसी चलाते हैं उनके साथ भी यही होता है। भाई, एसी का काम होता है रूम का मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेना। हम्म। जब रूम मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करता है तो भाई हमारी स्किन का मॉइस्चर भी वो धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब करता है। ये यही हम्म। रीजन होता है कि ड्राई भी लगती है। तो बिल्कुल। पहले ही हो गई कि जितना आप खुद को हाइड्रेट रखेंगे, चाहे वो नेचुरल पानी हो हमारा या बाकी चीजें हो जो कि मैंने बताई, आप हम्म। उनको कर। दूसरा, बिल्कुल। जितना एक एक एक्टिविटी। सेकेंड आप लोगों को रोकना चाहूंगा। किरण, किरण पैनल प्रोड्यूसर है हमारे। किरण, ईपी की आवाज कृपया बंद करें आप। ठीक है, चलिए बोलिए अपनी बात साइमा जी।
हाँ, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना भारी खाना, जितना मसालेदार, स्पाइसी या चटपटा खाना, डीप फ्राइड खाना हम जितना अवॉइड कर सकते हैं हमें उतना अवॉइड करना चाहिए। यही चीज होती है भाई, डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, उसपे जब तेज मसाले या भारी चीजें हम लेते हैं तो हमारा पेट खराब होना एक नॉर्मल सी चीज हो जाती है कि लूज मोशन होते हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, गैस्ट्राइटिस इश्यू हो जाते हैं, पेट में जलन, हमें ये दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तीसरी चीज, ताजा पका हुआ खाना खाए। ये मौसम ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि खाना खराब नहीं हो रहा, लेकिन वो बाहर रखे रूम टेम्परेचर हमारा इतना ज्यादा गर्म है आज के टाइम पे कि उस पे खाना खराब होने लगता है। और सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा घरों में अवॉइड की जाती है कि दोपहर का खाना खाया या रात का खाना खाया, हम लोग सब्जी दाल ये सारी चीजें सबसे पहले फ्रिज में रख देते हैं, चावल को बाहर छोड़ देते हैं ये सोच के कि चावल में क्या खराब होगा। लेकिन नहीं, बैक्टीरियल ग्रोथ सबसे ज्यादा चावलों में और सबसे पहले होती है। तो को लगता नहीं है। ठीक है, खाने पीने की तो बात हो गई। रुचिता जी, मेरा सवाल आपसे कि इस समय देखिए सबसे ज्यादा या तो बच्चे बीमार होते हैं या बुजुर्ग बीमार होने लगते हैं, और जो बीच वाले बच्चे होते हैं या युवा अवस्था में उनको इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बुजुर्गों को किस तरीके से बचना है और साथ ही बच्चों को किस तरीके से बचाना है, दोनों के लिए थोड़ा बताएं आप। जी, बुजुर्गों का खास तौर पे इसलिए भी बहुत रीजन होता है। एक तो उम्र है, और उसके अलावा जो है वो कई बार वो ऐसी मेडिसिन पे होते हैं, जैसे डायूरेटिक मेडिसिन है जो ऑलरेडी उनका पानी शरीर से निकाल रहा है, जैसे किडनी वाले पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, हम लोग कई लोगों को ऐसे डायूरेटिक मेडिसिन देते हैं और उनको इस बात का ज्ञान नहीं रहता। तो वो नॉर्मल जैसे ठंड में भी डायूरेटिक्स ले रहे हैं और गर्मियों में भी, तो वो लेते लेते ऐसी स्थिति आ सकती है जब बहुत सीवियर उनको डिहाइड्रेशन हो जाए। तो ऐसे में जनता को ये हमेशा जानकारी होनी चाहिए कि हीट स्ट्रोक क्या होता है। नॉर्मल हीट वेव से जो आपको डिहाइड्रेशन होता है और हीट स्ट्रोक कहना, दोनों में डिफरेंस है। हीट स्ट्रोक डेफिनेशन वाइज होता है कि अगर किसी का टेम्परेचर 103 से ऊपर चला जाए, जो है थोड़ा सा समझ में अंतर आने लगे, स्किन बहुत ड्राई के साथ बहुत गर्म हो, मॉइस्ट नहीं रहती, क्योंकि उस समय पसीना आना बंद होने लगता है, चक्कर सा आए, समझने की क्षमता कम हो जाए, ऐसी स्थिति को हम लोग, और सांस बहुत तेज चलने लगती है, पल्स बहुत तेज चलने लगती है, ऐसी स्थिति को हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो ये ज्ञान होना कि अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपके किसी भी बुजुर्ग या आपके फैमिली में कोई बच्चा है उसको आ रहा है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, इमरजेंसी सर्विसेज यूज करिए और इमीडिएटली उसको जो है डॉक्टर, क्योंकि उस स्थिति में खाने पीने का कोई फायदा नहीं रह जाता। उस समय आपको सकता है इंजेक्टेबल लेना पड़े या आपको डिसीजन लेना पड़े कि क्या करना हो सकता है, एडमिट करना पड़े। तो ये तो है समझदारी की आपको पहले समझना, और इससे बचे कैसे, जो आपका अहम सवाल है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो है नॉर्मल, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साइमा ने, कि नॉर्मली भी आप जो है ज्यादा लिक्विड लें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। नॉर्मल अगर आपका 2 लीटर to 3 लीटर है इनटेक, तो 4 to 5 लीटर रखें। अगर आप घर से बाहर जाने वाले हैं, जैसे ऑफिस में जाने वाले लोग, जैसा अभी पॉइंट आउट भी किया कि एसी ऑफिसेज है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमें प्यास नहीं लगी है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हम ध्यान में रखें कि हमको पता चले कि शायद हम हाइड्रेशन हमारा अच्छा नहीं है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिन आउटपुट। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सुबह से आप जो है यूरिन पास ही नहीं किया, और अगर पास किया तो बहुत डार्क कलर्ड है, तो उसका मतलब है आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा वाटर इंटेक कम हो रहा है। तो घर से सुबह सो के उठते ही आप जो है 2-3 ग्लास पानी पी के निकलें। वर्कआउट करने पे आपको वो इतना एक्स्ट्रा पानी जरूर पीना याद रखें, और ऑफिस में कैरी करें। बिल्कुल, ताकि मतलब पानी जो है वो रामबाण इलाज है। डॉक्टर अंकिता, मेरा सवाल आपसे कि देखिए इस समय शादी विवाह का जो है सीजन चल रहा है, बच्चे जाते हैं, खूब खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, और इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारा ऐसी बातें आती है, लोग बाहर जाते हैं, आते ही गर्मी लगे कि तुरंत नहाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग नहा लेते हैं, और जैसा कि अभी अन्य हमारे पैनलिस्ट डॉक्टरों ने बताया कि एसी हम तुरंत ऑन कर देते हैं। और जिनके पास ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है, वो नहाना ही पसंद करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि वो उनको प्रिकॉशन दीजिए। सब तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, सबके पास तो कूलर नहीं हो सकता। हम ऐसे लोगों का भी विषय में बात कर ले जो इस श्रेणी में नहीं आते, उनको कैसे बचाया जाए? देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जैसा आपने बताया कि बाहर जाते हैं, शादियों में खाते हैं, शादियों का खाना बेशक बहुत ऑयली होता है, बहुत स्पाइसी होता है, ऑलरेडी वेदर इतना गर्म है, तो अल्टीमेटली वो नुकसान करता है। उस केस में घर में आके तुरंत नहाना नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट करना है, पानी पीना है,
कोशिश करना है कि जो हमने कपड़े पहने हैं, शादियों में अक्सर जाते हैं, पार्टी वेयर कपड़े होते हैं, हैवी कपड़े होते हैं, उनको उतार के हमें कॉटन के लाइट कपड़े पहन लेने हैं। और खुली हवा में बैठ सकते हैं, जिसके पास एसी नहीं है, फैन नहीं है, वो खुली हवा में बैठ सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद भले वो नहा सकते हैं, शावर ले सकते हैं। बट अचानक से बॉडी गर्म रहेगी, हम नहाएंगे तो उससे भी हमें डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, पानी ठंडा होता है। तो पहले तो हमें अपना बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करना है, कपड़े कम कर देने हैं, खुली हवा में बैठना है, पानी का सेवन करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। साइमा जी, एक सवाल मेरा ये आपसे कि इस गर्म में लोग अपने आप को कूल करने के लिए ठंडे पेय पदार्थ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, चाहे वो गन्ने का जूस हो या कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो तो हाई होता है, सीधे अगर आप ठंडा उसमें अंदर लेंगे तो कहीं ना कहीं और सारी बीमारियां जो है उत्पन्न करने लगता है। क्या ये सही है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग का क्या होता है कि हम लोग को लगता है आइसक्रीम खाने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से या बर्फीला पानी पीने से, बर्फ जमा के रखा हुआ है, बर्फ डाल के ले रहे हैं, ये चीजें हमारे सबसे पहले तो एक तो इम्यूनिटी पे डिफरेंस ले आता है। दूसरी चीज, सबसे पहले हमारा गला पकड़ता है। ये खराश हो जाना, खांसी हो जाना, ये चीजें सबसे पहले देखी जाती हैं। जो लोग फौरन के फौरन गर्मी से ठंडे में जाते हैं, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, सबसे पहला इफेक्ट हमारा थ्रोट होता है। थ्रोट इन्फेक्शन इसमें बहुत कॉमन हो जाता है। लोग कहते हैं गर्मी में जुकाम कैसे हो सकता है, उसका मेन रीजन यही है कि हम लोगों ने सडन जो टेम्परेचर चेंज कर दिया अपनी बॉडी का, वो हमें इफेक्ट कर जाता है। तो इसीलिए कहते हैं बाहर से आ रहे हैं तो कोशिश करिए 10 मिनट बैठ के, तभी आपको इतना ठंडा लिख। ठीक है रुचिता जी, एक सवाल मेरा आपसे ये, और ये बहुत अहम सवाल है। डॉक्टर के पास तो हम बहुत बाद में पहुंचते हैं, पहली दिक्कत आ जाती है घर से शुरू हो जाती है। अगर कहीं क्लिनिक दूर हो, हॉस्पिटल दूर हो, उस मोमेंट में हम क्या करें? पहले आपको अपने आप को फर्स्ट एड कैसे ले लें, कैसे गर्मी अगर लग गई, लू लग गई, कैसे अपने आप को बचाएं? फिर बाद में हम डॉक्टर के पास तो पहुंचते रहेंगे, पहले क्या कर लें? देखिए, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर हमें लग रहा है कि हमें लू लग गई है, पहली चीज तो कोशिश करिए पहले अपना टेम्परेचर घर पे ही चेक करिए कि आपको फीवर कितना है या क्या दिक्कत आ रही है। तो आप इनिशियली एक नॉर्मल पैरासीटामोल जैसे घर पे जनरली लोगों के पास होती है, वो ये लेते हैं। प्लस कोशिश करिए ठंडा कपड़ा लेके खुद पे जितना पट्टी कर सकते हैं उतना पट्टी करिए, ताकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर साइड पे आए। दूसरी चीज होती है कि हम लोग कहते हैं कि ठीक है बहुत गर्मी हो रही है, कुछ ऐसा है, या हीट स्ट्रोक अभी नहीं भी हुआ, हमें बहुत गर्मी लग रही है, हम जाके नहा लेते हैं। लेकिन आज टाइम पे टंकी का पानी भी इतना गर्म है दिन में कि वो हमें इफेक्ट नहीं करता। तो कोशिश करिए पानी तैयार करके। शायद हमारे दर्शक जो है वो समझ पाए होंगे कि हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर ने जो बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ आप जुड़े और बताए किस तरीके से गर्मी में बचा जाए। हाय गर्मी का ये जो सितम है, आपको बचना है। हमने एक खास पैनल डॉक्टरों के आपसे रूबरू करवाया, उन्होंने बताया किस तरीके से आपको बचना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं। इन बातों का ध्यान रखिए और सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।